प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। और इसका कारण यह है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा को लगता है कि यहां उनकी सरकार बन सकती है और कुछ अच्छा प्रयास किया जाएगा तो सीटों में और बढ़ोतरी हो सकती है। यही सोचकर शायद पिछले 6 महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और आज उन्होंने अपना 11वां दौरा पिछले 6 महीने के दौरान किया है। और इस दौरान उन्होंने लगभग सभी संभागों में कोशिश की है जाने की। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी संभाग में जा रहे हैं तो निश्चित मानिए कि वे 20 से 30 सीटों को टारगेट करके कोई कार्यक्रम रख रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान की योजनाओं और भ्रष्टाचार, पेपर लीक, लाल डायरी को लेकर राजस्थान सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, लेकिन यह दौरा और दौरों से ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में थे और जोधपुर राजस्थान में दो पक्के राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो पिछले कई दिनों से बने हुए हैं उनका कर्मस्थली बना हुआ है। दरअसल जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर्मस्थली है तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कर्मस्थली भी है। ऐसे में जोधपुर का प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा और प्रधानमंत्री ने यहां दौरे में जब सभा हुई तो सभा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक नेक सलाह दे डाली और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अब आप आराम करिए, हम सब संभाल लेंगे। दरअसल उन्होंने एक तरह से यह कहकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दिया है कि अब आपकी सरकार नहीं आने वाली, आप आराम करिए, हम सब संभाल लेंगे। वहीं उन्होंने आज 9 से 10 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी जोधपुर में किया और उस दौरान उन्होंने कटाक्ष किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और कहा कि मुख्यमंत्री आज यहां नहीं आए हैं, शायद उन्हें पहले से ही पता है कि मोदी आया है तो सब वैसे ही ठीक हो जाएगा। यह कहकर मोदी ने अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया नहीं आने को लेकर, क्योंकि लोकार्पण बहुत बड़ी परियोजनाओं का था, शिलान्यास बहुत बड़ी परियोजनाओं का था। इसके बावजूद अपने गृह जिले में अपनी कर्मस्थली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं गए और राजस्थान के मंत्री भजनलाल जाटव को उन लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में भेजा गया। यहां तक तो एक सामान्य बात या सलाह मुख्यमंत्री को दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उन्होंने क्रम से जिक्र किया राजस्थान के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, लाल डायरी को लेकर और उन्होंने यह भी कहा कि नाम तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की एक युवा विधायक काफी आक्रामक है, खासतौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर वे कई बार बयान दे चुकी हैं, मीडिया में बोल चुकी हैं और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा से जोड़ा और कहा कि जब कांग्रेस की एक विधायक ये कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं तो आम बहन बेटियों का क्या हाल होगा, यह सब आप सोच सकते हैं। कुल मिलाकर लाल डायरी, पेपर लीक, क्योंकि पेपर लीक के जितने भी आरोपी हैं वे मारवाड़ से जुड़े हुए हैं, जो सरगना है वे मारवाड़ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर भी मोर्चा संभाला और राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 11 दौरों में पूरा निशाना दो चीजों पर रहा। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वे अलग अलग अपने दौरे के दौरान कुछ ना कुछ सलाह देते रहे, जैसे कि आज सलाह दी कि अब अशोक गहलोत जी आप आराम करिए, हम सब संभाल लेंगे। और इसी के साथ उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया कि लाल डायरी का भ्रष्टाचार सामने आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। कुल मिलाकर आज मारवाड़ की 30 से ज्यादा सीटों को प्रधानमंत्री ने टारगेट किया है। पिछली बार भी यहां मुकाबला काफी नजदीकी रहा है और मारवाड़ में ऐसा नहीं है, 98 को छोड़ दीजिए, 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद में भाजपा ने भी मारवाड़ में पैर जमाए हैं। उससे पहले कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। ऐसे में अब
भाजपा चाहती है कि मारवाड़ में भी कांग्रेस को मात देकर एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मात दी जाए, इसलिए जोधपुर का आज का प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में एक सांसद का दौरा और था। वे सांसद टोंक पहुंचे थे। ये सांसद हैं रमेश विदुड़ी। रमेश विदुड़ी आपको इसलिए भी याद होंगे कि पिछले दिनों ही जब लोकसभा का विशेष सत्र था, तब बसपा के सांसद दानिश अली पर रमेश विदुड़ी ने जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद उन्हें उनकी ही पार्टी ने नोटिस दिए थे और राजनाथ सिंह जैसे नेता ने, वरिष्ठ मंत्री ने उनकी निंदा की थी, उनके बयान की। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें टोंक जिले का पर्यवेक्षक बनाया है विधानसभा चुनाव के लिए और आज वे टोंक जिले में आए हैं। दरअसल टोंक जिले में सचिन पायलट टोंक से विधायक है, इसलिए टोंक में रमेश विदुड़ी को लगाया गया है, क्योंकि वे भी उसी जाति से आते हैं जिससे कि सचिन पायलट हैं। और वहां आते ही रमेश विदुड़ी ने जो बयान दिया है वह हालांकि उनकी भाषा के अनुरूप है, लेकिन राजस्थान में इस तरह के बयान शायद पसंद नहीं किए जाते। दरअसल रमेश विदुड़ी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार के समय में विधायकों की चमचागिरी करते रहे और विधायक यहां लूट मचाते रहे। यह बयान रमेश विदुड़ी का था। वहीं उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि सचिन पायलट को लेकर जब पूछा गया कि वे अत्यधिक दौरे कर रहे हैं, अत्यधिक सक्रिय हैं टोंक में, तो उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है कि अचानक क्यों सक्रियता बढ़ी है। बाकी चुनाव परिणाम तय है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने वाली है। कुल मिलाकर अब भाजपा का पूरा टारगेट राजस्थान हो गया है। क्योंकि सुनने में जो आ रहा है, सर्वे रिपोर्टों में जो सुना जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शायद भाजपा उतनी आरामदेह स्थिति में नहीं है जितनी कि राजस्थान में हो सकती है। हालांकि राजस्थान में अभी वसुंधरा फैक्टर को देखना होगा। यह फैक्टर उस समय देखा जाएगा जब राजस्थान में भाजपा की चुनावी सूचियां उम्मीदवारों की सामने आने लगेगी। उस सूची में वसुंधरा राजे कैंप को कितनी तवज्जो दी जाती है, उसके बाद तय होगा कि वसुंधरा फैक्टर कहां जाकर ठहर रहा है। हालांकि चाहे प्रधानमंत्री का दौरा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, चाहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो, वसुंधरा राजे को मंच पर बराबर तवज्जो मिल रही है और वे प्रधानमंत्री मोदी के बराबर उनको कुर्सी दी जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह के बराबर उनको कुर्सी दी जा रही है, या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बराबर वे बैठ रही हैं। लेकिन यह कितना महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से उनको मंच पर तवज्जो मिल रही है, क्या उतनी ही तवज्जो उन्हें टिकट वितरण में भी मिलेगी? क्योंकि सारा खेल चुनावी जो बनता बिगड़ता है वह टिकट वितरण से बनता बिगड़ता है, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली है और उन्होंने पिछले दौरे में सांवलिया जी में कहा था कि भाजपा में कोई चेहरा नहीं है, चेहरा कमल है, निशान कमल है, जीतेगा कमल और सरकार बनेगी कमल की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई और एक तरह से सभी नेताओं को संदेश देने का प्रयास किया है कि सिर्फ कमल की बात करिए, कोई भी नेता यह नहीं समझे कि वह उस कमल निशान या पार्टी से बड़ा है। जब पार्टी बहुमत में आ जाएगी, विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी फैसला करेगी कि किस नेता को आगे किया जा सकता है। ऐसा करके भाजपा राजस्थान में जो विद्रोह की स्थिति बन सकती है या नेताओं में आंतरिक संघर्ष है, उसको थामने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं ताकि कोई भी नेता अलग से चलने का प्रयास नहीं करे। अब देखना यह है कि भाजपा के टिकट वितरण में क्या यही सामंजस्य बना रहता है और भाजपा इस सामंजस्य के साथ क्या कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाब हो पाती है। ऐसे में अब इंतजार बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि भाजपा की सूचियों पर चर्चा हो चुकी है और कभी भी भाजपा एक अपनी सूची जारी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की सूचियां जारी होने में अभी समय लगने वाला है। उसके बाद राजस्थान का राजनीतिक खेल ओपन होगा।